नमस्कार दोस्तों। फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल डिप्लोमा का आज जो पेपर था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जैसा मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक सरल पेपर था। मैक्सिमम स्टूडेंट पास होना चाहिए। यहां पर आज हम कोशिश करेंगे, जो भी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं वह सही करके आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो आंसर है उस पर मैं टिक कर देता हूं, वो भी आप मैच करा लें। जैसे कि फर्स्ट का पहला था, सेकंड का देखें तो थर्ड वाला था, सी ऑप्शन सही था। और यदि थर्ड नंबर का देखें तो इसका भी सी ऑप्शन सही था। और फोर्थ नंबर का देखें तो ए वाला सही था। और फिफ्थ नंबर का देखें तो उसका भी ए वाला सही था। मतलब यदि हम ऑप्शन यहां पर शॉर्ट में लिखना चाहें तो ए और सी, सी और ए, ए। ये हो गया पहला का ए, दूसरे का सी और तीसरे का सी, चौथे का ए और पांचवें का ए। ये आप मैच करा के देख सकते हैं कि आप कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आए हैं। अब चलते हैं, डायरेक्ट देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां पर, शायद सेकंड का सी था या जो भी था, आप देख लें थोड़ा सा। यहां पर जो गिवन डाटा था मैं थोड़ा सा स्पीड से करूंगा, समझाऊंगा कम, सिर्फ कोशिश करूंगा कि आप देख सकें कि कैसे सॉल्व करना था। डी इक्वल यहां पर दिया था 25 mm। और यहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट टू फोर्स लिखा हुआ, फिर टोटल एलोंगेशन और ई इक्वल, कैपिटल ई इक्वल यहां पर कितना दिया था 80 गीगा पास्कल। यदि हम इसको 80 को किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 80 किलोमीटर पर mm स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ इसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना किसी भी वैल्यू का। तो इतना हो गया। ये जो गिवन डाटा था ये हमने लिखना था। फिर क्या था, इसको अलग अलग भागों में तोड़कर हमें क्या था, सबसे पहले तो एरिया निकालना था, क्योंकि हम जानते हैं जो यहाँ पर निकालना था हमें एक टोटल इलोंगेशन। तो इलोंगेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेल एल इक्वल क्या होता, पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। तो यहाँ पर एरिया की जरूरत थी, तो एरिया इक्वल टू होता पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर कर देंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो एरिया की वैल्यू आ रही है वह आ रही है 490.87 mm स्क्वायर। एरिया की वैल्यू निकाली। अब पहला यहां पर देखेंगे तो ऐसा 1 नंबर डाल के हमें ऐसा करना था, यहां पर ऐसा लिख लें, ऐसा कर लें। और जो लोड कैलकुलेट करना था तो इधर को देखें, ये एरो लगा हुआ है, ये कितना था हमारा 100 किलो न्यूटन। और इधर का हमें कैसे कैलकुलेट करना था, तो 80 प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ये दोनों देखेंगे तो ये भी हमारा प्लस आएगा 50, और ये हमारा कंप्रेसिव लोड है तो ये माइनस आ जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे जो हमारा टेंसाइल लोड यहाँ पर कितना बन जाएगा, 100 किलो न्यूटन बन जाएगा। यहाँ पर इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मैं डायरेक्ट इस जल्दी से लिख देता हूँ, डेल एल वन इक्वल जो फॉर्मूला था इसी फॉर्मूले को लगाना है, तो हम पी एल अपॉन ए इंटू ई वैल्यू रख देते हैं 100 इंटू 500 अपॉन कितना है 490.87 और इंटू ई की वैल्यू कितनी है 80 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे तो जो आंसर निकालेंगे तो आएगा 1.27 mm। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी लेंथ भी याद रखें, लेंथ हमने कहां रखी 500 रखी, कहां से रखी है यहां से रखी है। इसकी लेंथ कितनी थी 500। सेकेंड वाला यदि हम देखें, थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं, याद रखें ऐसा ब्लॉक बना लें बीच वाला। तो इसका लोड निकालेंगे तो ए हमारा कैसा है पॉजिटिव है 100, और 80 कैसा हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आना चाहिए कंप्रेसिव, क्योंकि सॉरी कितना आ रहा है 100, यहाँ पर देखेंगे 100 आ रहा है, 100 पॉजिटिव हो गया। ए इसको कंप्रेस कर रहा है, माइनस हो जाएगा। ए इसको कहां पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ए इस हिस्से को देखें कंप्रेस कर रहा है, ए भी इसको कंप्रेस कर रहा है, तो ए भी कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। ए इसको दबा रहा है तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 होगा। और थोड़ा सा गलत हो गया, चलो इसको सही कर देता हूं, यहाँ पर ए नहीं लिखना था, गलत हो गया। तो ये कितना यहाँ पर इसका पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा
इसका क्या आएगा, लोड आएगा। तो इधर का देखेंगे तो इस पे ए लग रहा है और ए लग रहा है। ए इसको कैसा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, ए कंप्रेस कर रहा है तो -30 हो जाएगा, मतलब ए भी इसको खींचेगा तो 20 किलो न्यूटन ए भी हो जाएगा, मतलब ये लोड निकल आया हमारा। तो डेल L2 क्या हो जाएगा, PL अपॉन AE। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पी कितना हो जाएगा हमारा 20, और नीचे क्या आएगा, एरिया, एरिया जो सेम रहेगा, सीधा वैल्यू भी रख देंगे, डायरेक्ट सभी में सेम आना, 490.87 इंटू 80, और 20 इंटू एल है, एल कितना है इसका देख देंगे, 1000 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1000 लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 1000। अब इन दोनों का जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो हमारे अकॉर्डिंग आएगा 0.509, ये वैल्यू आ गई है। इसके बाद थर्ड वाला यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये थर्ड वाला बॉक्स है ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 100 हम पॉजिटिव लिख देंगे। कहाँ पर, इसके लिए बता रहा हूँ, ये हमारा नेगेटिव है, -80 नेगेटिव है, -50 भी नेगेटिव है, तो एक टोटल हमारा आना चाहिए -30 आना चाहिए। जब -30 आएगा तो ये कंप्रेसिव होगा 30 किलो न्यूटन। ऐसे इधर देखेंगे, इस पे देखेंगे तो ये कंप्रेस कर रहा है, एक ही लोड लगा हुआ है, तो ये भी कंप्रेस कितना हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन। मतलब ये नेगेटिव आया हुआ, तो हम क्या करेंगे, डेल L3 इक्वल क्या हो जाएगा, PL अपॉन AE। PL मतलब -30 लिखेंगे, यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है इसकी हम देखेंगे तो यहाँ पर 1200 है, 1200 यहाँ पर लिख लें, तो 1200 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, जो ए सेम वैल्यू रहेगी 490.87 इंटू 80। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो जो हमने कैलकुलेट की है हमारे अकॉर्डिंग L3 वाली y आ रही है -0.9167। बस हमें क्या करेंगे, अब डेल L टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब पहली हमें क्या करना है, पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे 1.27 लिख दूंगा, फिर हमें दूसरी भी पॉजिटिव है तो कितना लिख देंगे 0.509 हो जाएगा, तीसरी नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देंगे 0.9167। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे और नेगेटिव को घटा देंगे। इस तरह मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है 0.8623 mm, तो ये इसका आंसर आएगा 0.8623 mm। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया सिग्मा इक्वल दिया हुआ है 200 मेगापास्कल, इसको चेंज कर लिया 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। पी की वैल्यू दी गई है 10 इंटू किलो न्यूटन में दी है, किलो को चेंज कर लिया 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया, और डी हमें निकालना था। सिग्मा स्ट्रेस इक्वल टू हम जानते हैं फोर्स लोड अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी है यहाँ से उठा के, पी की वैल्यू रख दी यहाँ से उठा के, ए एरिया होता है हम जानते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है, हमने इस वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट करके रखा, π/4 पाई में कैलकुलेटर से 4 का डिवाइड करके हमने वैल्यू निकाली 0.78539 आ गई इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को मैं इधर ले गया और जो 200 इधर है डी स्क्वायर की जगह आ गया, मतलब डी स्क्वायर से हमने 200 को रिप्लेस कर दिया, तो ये नीचे वैल्यू आ गई। अब ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का कैलकुलेट करके डिवाइड करेंगे 63.665 आएगा, फिर हम इधर डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, फिर रूट निकालेंगे तो 7.97 ऐसा कुछ आएगा, तो हम इसको लगभग 8 mm लेके चलेंगे तो डायमीटर 8 mm हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन था स्ट्रेन एनर्जी का आपको दिख रहा होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें, ये भी बहुत इजी था, मैंने करवाया था शायद ऐसा। तो देखो एल इक्वल यहाँ पर दिया है 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख देंगे, इसको चेंज करेंगे तो 3000 mm हो जाएगा। वाइड दिया मतलब बी इक्वल दिया है कितना 60 mm दिया है। थिकनेस टी इक्वल दिया है हमारा 40 mm दिया है। टेंसाइल लोड P इक्वल दिया है हमारा 40 इंटू 10⁻³ किलो को मैंने चेंज कर दिया डायरेक्ट, और E इक्वल दिया है यहाँ पर हमारा 200 गीगापास्कल, इसको भी हम चेंज करेंगे तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी सब कुछ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, याद रखें। स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं, ये होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2E इंटू वी, ये शायद फॉर्मूला होता है। इसमें हमें भी चाहिए और सिग्मा चाहिए, तो हम यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। कल सिग्मा इक्वल क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दिया है, कितना दिया, 40 इंटू 10⁻³ दिया है। एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू, सॉरी π/4 नहीं होगा, सर्कुलर नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ये यहाँ पर विड्थ इंटू थिकनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू थिकनेस, मतलब 60 इंटू 40। यहाँ पर थिकनेस और विड्थ दिए, इसका एरिया जब सॉल्व करेंगे क्या दिया, 40 इंटू 10⁻³ ये हो गया लोड, और विड्थ इंटू थिकनेस मतलब 60 इंटू 40 ये कर दिया है। इसको जब सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, याद रखें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एरिया आ रहा है इसका, तो जो एरिया आया है 40123, ये आया है 2400। इस तरह हमने ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड किया, तो लगभग हमारा स्ट्रेस आ रहा है 16.66 न्यूटन पर mm²। इतना हो गया, बस हमें यही निकालना था। अब सब कुछ निकल जाएगा। और भी आप निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हैं। भी इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, LBT, मतलब हो जाएगा 3000 इंटू 60 इंटू 40, ये हो जाएगा हमारा mm³ भी हो जाएगा। बस हमें इसमें वैल्यू रख देना है इस वाले फॉर्मूले में, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। सिग्मा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 16.66 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल E की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10⁻³ इंटू भी है, भी की सारी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 123 इंटू 60 इंटू 40। इसको जब सॉल्व किया, आप भी कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका सॉल्यूशन आया वो आया 4995.9 न्यूटन mm। अब इसको अगर किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.995 किलो न्यूटन mm। 1000 का मतलब भाग दे देंगे, 1000 से भाग देके किलो न्यूटन mm में चेंज कर देंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर था। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन आया था, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, इसको मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर क्या मानेंगे हम, RA मानेंगे, और यहाँ पर क्या मानेंगे, RB मानेंगे। तो हम शियर फोर्स के अकॉर्डिंग RA प्लस RB सबसे पहले निकालना होता है। तो RA RB इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2 + 4 इक्वल कितना हो गया 6 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे। जब ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, RB इंटू 2.5, ए RB का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए के अबाउट तो 2.5 टोटल डिस्टेंस दिए, इक्वल क्या करेंगे हम, ये जो लोड दिया 4 इंटू ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी 1.5, क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह हम RB की जो वैल्यू अगर हम आप निकाल सकते हैं तो निकाल लें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 8/2.5 और इक्वल में क्या आएगा 3.2 किलो न्यूटन। तो मतलब हमारा RB कितना आ गया 3.2 किलो न्यूटन। इस तरह RA यहाँ पर देख रहा है, इसमें RB की वैल्यू रख देंगे, RA प्लस RB की वैल्यू कितनी है 3.2 इक्वल कितना है 6। तो RA इक्वल हम यदि यहाँ से निकालेंगे इसका 6 माइनस 3.2 हो जाएगा, और मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ जाएगी 2.8 किलो न्यूटन। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, RA इक्वल क्या हो जाएगा 2.8 किलो न्यूटन, है ना, 2.8 किलो न्यूटन। अभी आ जाएगा। इसके बाद हमको लोग क्या निकालते हैं, शियर फोर्स निकालते हैं ना, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स में हम देखेंगे FA या SFA कुछ भी लिख दें, बी पे निकालेंगे। सबसे पहले बी पे जो वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग वह क्या नीचे से लग रहा है, तो -3.2 किलो न्यूटन हो जाएगा। फिर हम किस पे निकालेंगे, डी पे निकालेंगे। तो FD इक्वल क्या हो जाएगा हमारा -3.2 प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल 0.8 किलो न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारा आएगा FC पर आएगा, C पर -3.2 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो आएगा 2.8 किलो न्यूटन आएगा, और जो C पे आएगा वही A पर आएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। FA इक्वल कितना आ गया हमारा 2.8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो शियर फोर्स अकेला ड्रॉ कर सकते हैं। सारे पॉइंटों से लाइन ले जाएं ऐसा, और यहाँ पर ऐसी एक लाइन खींच दें,
ऊपर पॉजिटिव मान लें, नीचे नेगेटिव मान लें। तो नेगेटिव वाला दिख रहा है 3.2 है, तो बी पे हमें ऐसा पॉइंट मार्क कर देंगे। और फिर 0.8 डी पर कितना है, 0.8 है, तो 0 पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ पर 8 है। और कहाँ पर, और सी पे कितना है, 2.8 है, 2.8 है पे मान लिया, यहाँ पर भी 2.8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। सॉरी, ये पॉइंट लोड है तो ऐसा चलेगा, है ना, गलती हो गई थी, ये ऐसा चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये सीधा ऐसा आएगा, फिर ये ऊपर को जाएगा, फिर ये ऐसा आएगा। यहाँ पर जो भी लोड है उनको दर्शा सकते हैं, ऐसी हैचिंग कर दें आप इसको, यहाँ पर हैचिंग कर दें। जो लोड है यहाँ पर कितना है, 3.2 किलो न्यूटन लिख दें, और यहाँ पर कितना है 0.8 लिख दें, और यहाँ पर कितना है 2.8 लिख दें, तो यहाँ पर भी कितना है 2.8 है। सभी की यूनिट लिख दें, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी ध्यान से समझें आप लोग। बेंडिंग मोमेंट राइट, कुछ भी मत देखना, यहाँ पर आंसर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया था एम बी इक्वल 0 हो जाता है, और एम ए इक्वल भी 0 हो जाता है। ठीक है, ये दो पहले 0 करके लिख लें। फिर हम किस पे, एम डी पे निकालना, कहाँ, यहाँ डी पे निकालना। तो एम डी पे जो मैंने निकाल के रखा है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 1 हो जाएगा, कहाँ, डी पर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3.2 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गया 3.2। इसके बाद हमें सी पे निकालना, तो एम सी इक्वल कितना हो रहा है मेरा, -4 इंटू 0.5 फिर प्लस 3.2 इंटू 1.5। अब कैसे आया ये समझ लेना, बिल्कुल राइट कर रहा हूं, कोई भी इसमें गलती नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी 2.8 किलो न्यूटन और मीटर। अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ऐसा नीचे ही यहीं पर ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, सीधी ऐसी लाइन निकाल के। ऊपर क्या लेंगे, प्लस लेंगे, नीचे नेगेटिव लेंगे। देखेंगे पहली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है 3.2 किलोमीटर मीटर, 3.2 तो मैंने यहाँ पर 3.2 कर दिया है। और फिर सॉरी ये गलती हो गई, बी पर जो वैल्यू है हमेशा देखें डी पर, सॉरी ये बी लिखें यहाँ पर, बी सॉरी डी ए बी, हाँ ये ढूंढ रहा था, बी और ए। तो यहाँ पर 0 वैल्यू है, यहाँ पर 0 ऐसा लगा दें, इस पर पहले 0 लगा के रखना है। अब हमें सिर्फ डी की वैल्यू देखना, किसकी देखना, डी की देखना और सी की देखना। डी पर 3.2 है, कितनी 3.2 है डी पर, ए वाला डी आया यहाँ पर आया, तो 3.2 पॉजिटिव है तो ऊपर ही रखना पड़ेगा। फिर ए बी कैसी है, पॉजिटिव है, तो इससे कम है, तो इससे कम थोड़ा कम करके रखें ऐसा। इन यहाँ पर इसमें डायरेक्ट मिलाना पड़ता है बेंडिंग मोमेंट के अंदर, ऐसी डायरेक्ट एक दूसरे से मिला दें। इसके अंदर रेक्टेंगुलर चलते हैं, जब पॉइंट लोड लग रहे हैं इसके अंदर डायरेक्ट एक पॉइंट से दूसरा ऐसा मिला देते हैं। और इसकी ऐसी हैचिंग करना है मुझे, यहाँ लिखना बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इधर लिख दें शियर फोर्स डायग्राम। और यहाँ पर वैल्यू भी लिखना, 0 0 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.8 किलो न्यूटन मीटर, और 3 कितना है 3.2 किलो न्यूटन मीटर, ऐसा कुछ बना दें। मतलब ये परफेक्ट बना हुआ है जैसा बनना था। अब ये क्वेश्चन और लिया है मैंने, वो भी देख लेते हैं। ये शाफ्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो कैसा क्या लिखा है तो पेपर में देख लें, आप लोग ऑलरेडी करके आए पेपर। यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। अब बकाया क्वेश्चन इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, लेकिन पूरे सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन न लें। तो यहाँ पर डी इक्वल जो दिया हुआ है दिख रहा है सीधा, डायमीटर 100 mm दिया हुआ है, और पावर दी है P इक्वल कितनी दी, 150 इंटू 10 की पावर 3, और क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। किलो को मैंने चेंज कर दिया है। और एन कैपिटल एन इक्वल दिया है 120 आरपीएम। और हमें टाउ निकालना, मतलब शियर स्ट्रेस निकालना है। सबसे पहले हमें पावर का फॉर्मूला लगाना था, 2 पाई एन टी अपॉन 60 हो जाता। अब टॉर्क हमें यहाँ पर निकालना है इस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा P इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन। अब वैल्यू यहाँ पर रखनी थी, P की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, 150 इंटू 10 की पावर 3, और इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी 120। अब इसको जब मैंने कैलकुलेट किया टॉर्क को, मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आई है वह आई है, आप भी कैलकुलेट करके देख रहे हैं, 11193.621
ये किस में आता है, न्यूटन एमएम में आता है। लेकिन इसको हम किस में, न्यूटन मीटर में आता है, न्यूटन एमएम में चेंज करते हैं। 11936.621 इंटू 10⁻³ कर देंगे इसमें, तो ये चेंज हो जाएगा न्यूटन एमएम में। ऐसा चेंज करके रख लें। फिर हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ इक्वल क्या होता है, सॉरी टॉर्क इक्वल होता है हमारा π/16 इंटू टाउ इंटू d⁻³ अब इसमें वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू हो जाएगी 11936.621 इंटू 10⁻³। वैल्यू रखने के बाद π/, यहाँ पर 16 कर देंगे, इंटू टाउ निकालना है, इंटू डी की वैल्यू रखेंगे जो क्वेश्चन में दी गई है 100 और उसकी पावर क्यू कर देंगे। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इधर की वैल्यू सॉल्व करके रख लें, तो ये हो रही है 11936.621 इक्वल, इधर की कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 1963409.5408 इंटू टाउ। अब टाउ इक्वल निकालना है यदि, तो इधर की ऊपर की वैल्यू रहेगी 1193621 बटे 1963409.5408। अब इसको ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 60.79 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन आज मैंने बताए वो आपको समझ में आज आ गए होंगे, और मैच भी करा लें जितने भी कराएं। जो बचे हुए हैं न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद है आप लोग सही करके आए होंगे। थैंक यू।